दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। सरकारी सोसाइटियों में खाद आना हो गया है प्रारंभ। किसानों द्वारा खरीफ की फसल की तैयारियां की जाने लगी हैं शुरू। शेरपुरा क्षेत्र में शराब दुकान संचालक व उसके कर्मचारियों द्वारा की गई अनुराग के साथ मारपीट, इलाज के लिए कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। और लाडली बहना योजना अंतर्गत बांटे जा रहे हैं स्वीकृति पत्र। वहीं 10 जून को शाम 6 बजे से लाडली बहनों के खाते में शुरू होंगे 1,000 रुपए आना। अब खबर विस्तार से। किसानों द्वारा खरीफ की फसल की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। वहीं सरकारी सोसाइटियों में खाद आना भी प्रारंभ हो गया है। सोसाइटी संचालक ने चर्चा के दौरान बताया कि 1 हेक्टेयर में करीब 4 बोरी खाद दी जाएगी और किसानों को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, ये कौन सी सोसाइटी है? लड़ाई सोसाइटी है। यहाँ पर जो अभी जो माल उतर रहा है, कौन सा माल है, क्या माल है? यूरिया है। यूरिया। हाँ। तो काय की तैयारी करी जा रही है? खरीफ के लिए है, खरीफ की फसल के लिए। इस सोसाइटी में लगभग कितने किसान जुड़े हुए हैं? करीब 600-650 आदमी लेन देन करते हैं। 600 कौन कौन सी खाद आती है यहाँ पर? सब आती है, DAP, यूरिया, सुपर फास्फेट, क्रैप को। कितनी कट्टियाँ आई हुई हैं अभी आई है जे कितनी बोरी है इन्हें? 555 बोरी आई है यूरिया की। कितने किसानों को मदद की जाएगी? रकबा के हिसाब से दिया जाए। रकबा के हिसाब से कितना रकबा में कितनी होती है? 1 हेक्टेयर पे 4 बोरी। 1 हेक्टेयर में। तो इसकी कीमत कितनी की जाएगी? 266 रुपये 50 पैसे प्रति बोरी। तो किसानों को कोई कमी नहीं आने देंगे? नहीं, यहाँ का कमी नहीं, कोई कमी नहीं। शेरपुरा क्षेत्र में कक्षा 12वीं पास अनुराग आदिवासी के साथ शराब दुकान संचालक व उसके आदमियों द्वारा जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं उसे 4 पहिया वाहन से घसीटा भी गया, जिससे उसके शरीर में चोटें भी आईं। घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। सिविल लाइन पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस द्वारा जानकारी भी दी गई। तुम तो खास का मुकदमा कायम करो। सर 12 तारीख में तो बेचारा वो हॉस्टल में जा ही रहा था। और साहब राहुल खुद पुलिस वालों के साथ में, कंपनी वालों के साथ में रहता है। क्या मामला? थाना सिविल लाइन का मामला है ये। और ये टीला शेरपुरा का रहने वाला है, ये लड़का अनुराग। इसका कहना है कि मैं मंदिर जा रहा था तो रास्ते में कलारी वाले के नौकर रहते हैं ना, वे लोग, उनने पकड़ा कि तू शराब बेचता है, वो मार रहे थे इसको। इस तरीके की चोटें देख रहे हैं प्रारंभिक दृष्टि में? इसको दिख रही है ना, ये बहुत चोट मारी। तो ये मारा है कि घसीटा है, कुछ ऐसा? मारा भी है और घसीटा भी है, ये सब दिख रहा है। क्या नाम है और क्या उम्र होगी इसकी?
इसका नाम है अनुराग प्रेम सिंह, आदिवासी, 17.5 साल। जब हम भाई साहब गोश्त मच्छी भी जाते लेने, हरी सब्जी भी जाते लेने, जो आबकारी पुलिस वाले और कंपनी वाले हमें छेड़ते हैंगे। हमसे कहते हैं कि आप जो कपड़ा हटाओ तो आप क्वार्टर ब्लाउजों में रखे हो, तो हमसे कपड़े हटवाते हैं। हम सब्जी भाजी भी लेने जाते हैं, तो वो खुद कंपनी वाले कलारी वाले। आज हमारे लड़के को हमारा मंदिर से लौट रिया था वो कंपनी वालों ने, कहला तुम दारू बेच रही है, हमसे ले नाम नहीं पे हम शकल से पहचानते हैं। अनु को मारा है, बहुत मार गाड़ी से लटका के आधा लटक रिया था और आधा रस्सी से गला बांधे। सर मेरा नाम अनुराग आदिवासी है। सर मैं शेरपुरा माता मंदिर टीले के पास रहता हूँ। कक्षा में पढ़ते हो? सर अभी 12th पास आउट करके आया हूँ। कहाँ से? सर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गंसी। और आज क्या हुआ आपके? सर मैं सुबह सर मंदिर जा रहा था। मैं मंगलवार शनिवार कंटिन्यू मंगलवार जाता हूँ, तो मैं पुल पे से आ रहा था, उन्होंने पहले देख लिया था, एक जने मेरे पीछे पड़ गया था। कौन थे लोग? सर वो थे कंपनी वाले। कौन सी कंपनी? सर जो कि दारू वारू के पता नहीं सर, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहता सर। तो सर मैं जब जा रहा था जब मैं पहले जा रहा था तो सर एक ने मुझे पकड़ के, मेरी मम्मी को फ़ोन लाया, मैंने मम्मी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने वापस आया तो उसने मुझे एक रस्सी थी मुझे आया, तो ये पकड़ के और गाड़ी में घसीट के ले गए बस। कितनी दूर तक घसीटा होगा आपको? सर वो करिए खेड़े के रोड है ना सामने, उधर तक। मैंने क्या बोल रहे हैं? उनका कहना क्या था? सर वो ये कह रहे थे जब तक तुझे मारेंगे नहीं, जब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ उनके पास कौन सा वाहन था? सर 4 व्हीलर। यस सर। क्या हुआ? वो लड़का मंदिर से आ रहा था। क्या नाम है उसका नाम अनुराग है। उसकी जेब टटोलने लगे। उम्र कितनी होगी? उसकी 18 साल। हाँ, क्या हुआ? वो आ रहा था मंदिर से, तो उसकी जेब टटोलने लगे। कौन? क्या जो कंपनी वाले दबेस वाले क्या लगे तू पौआ खरीद लिया, तू दारू बेच रही है, तो उसको मारने लगे। तो वो छूट के भाग गया। उसकी माँ को लेके आया बुला के कि क्यों मार रहा है तुम? वो क्या दारू बेचता है? क्या पीता है वो? तो वो खरीद वो खुद ही बेच रहे थे दारू, हम बेच रहे हमसे लो। वो मारने लगे उस लड़के को, मार के उसको जो ऐसे गाड़ी चालू करके आधा लटका नीचे और आधा ऐसे पकड़ के रस्सी से बांध के लटकाते हुए ले गए, खचोड़ते हुए करैया खेड़ा रोड के इधर पटका उसको। अभी सुबह की 11-12 बजे। सांची रोड स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के पास बने छात्रावासों में शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां प्रशासकीय, वित्तीय और शैक्षणिक कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वरिष्ठ प्राचार्य ने दी जानकारी। रिटायर्ड प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या किस विषय पर अपन यहाँ पर शिक्षा बांट रहे हैं? ये प्राचार्यों को प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण हो रहा है। क्या आवश्यकता है? प्राचार्यों के अपने कार्य में गुणवत्ता के लिए ये जरूरी है। शैक्षणिक गुणवत्ता आपके प्रशासनिक कार्यों के हित के लिए दिया जा रहा है। प्राचार्य सोनपुरा, यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हूँ। प्राचार्य प्रशिक्षण चल रहा है। ये कहाँ पर चल रहा है? ये उत्कृष्ट विद्यालय के हॉस्टल में। जी, किस तरीके के आप यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं? किन किन विषयों पर? इन पर हम सभी जिले के सभी 208 स्कूलों के प्राचार्यों को 2 बैचों में दिया जा रहा है। पहले 102 प्राचार्य, अब 106 प्राचार्य का चल रहा है। उनको वित्तीय, प्रशासनिक और अकादमिक, शैक्षणिक तीनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण सभी बिंदु जो उनके दैनिक संचालन में कार्य में आते हैं, उनका सभी को वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार उनका प्रशिक्षण किया जाए। ये प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था? हम लोगों को भोपाल में दिया गया था प्रशिक्षण, प्रशासनिक अकादमी में जो प्रशिक्षण हम लोगों ने प्राप्त किया। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री VK जैन जी, चारू सक्सेना मैडम, इन लोगों का भी पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और ये संपूर्ण प्रशिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी और श्री राठी जी और सहायक ADPC श्री चौधरी जी और APC चौहान जी के निर्देशन में अच्छे से संचालित किया जा रहा है। प्राचार्यों को
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना अंतर्गत 10 जून की शाम को जबलपुर से कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 क्लिक के माध्यम से 1,000 रुपये डाले जाएंगे। वहीं वार्ड क्रमांक 6 और 7 में महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पार्षदगण उपस्थित रहे। शाम 6 बजे लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपये आना प्रारंभ होंगे। परिवार भी देते हैं जिनके घर के ऊपर पक्की छत नहीं है, जिनके बच्चे बरसात में, छोटे बच्चे अगर पानी गिर रहा है तो रात भर माँ की गोद में सोते हुए निकालते हैं। माँ रात भर अपने को नहीं कर रहे हैं। और एक बार खुले में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पैसे के खाते में 1,000 रुपये आएंगे। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सबसे बड़ी बात तो ये है बहनों, हमारे यहाँ एक कहावत है। वो कहावत ये है कि जिसको शेर को डर नहीं पाते जा डर का को रे बताओ, जोर से बताओ, तो वह मालूम है टप्पा को डर। अब टप्पा भी बरसात में हर घर में होता था। शेर की जगह टप्पा होता था। किसी के कि ये जितने कच्चे मकान बने हैं सब DPR बनवा। अरे तो तेरा तुमको अर्पण किया जाने मेरा 4,000 तो बनवा चुके। अब अगर बचेंगे तो 1,000 2,000 वो भी बनवा दिए जाएंगे। मगर पहली बार देश अपने को नहीं कर रहे हैं। और एक बार खुले में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पैसे के खाते में 1,000 रुपये आएंगे। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। किसी ना बने और जितने बोलता हूँ मेरी भाने को राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और इसी क्रम में हमारे विदिशा नगरपालिका के नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा जी कार्यक्रम में सही प्रमाण पत्र को प्रदान करें। आगे भाई साहब। आज वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 का लाडली बहना स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम है। तो इसके साथ ही 4 वार्डों के पूरा हमारा ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जो है 6 बजे एक सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालने की शुरुआत करेंगे। गर्मी के मौसम में लगातार हो रहे एक्सीडेंट की घटनाओं के चलते प्रतिदिन मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ रही है और प्रतिदिन 20 यूनिट और प्रति माह 200 से 250 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में ब्लड बैंक में रक्त की कमी देखी जा रही है। वहीं 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थैलेसीमिया बीमारी के चलते आवश्यक ब्लड हो जाता है, लेकिन पर्याप्त ब्लड न होने से रक्त सहायता समिति के प्रमुख उदय सिंह हजारी ने शीघ्र ही रक्तदान शिविर लगाने की अपील करते हुए लोगों से रक्तदान की अपील की है। ज़रूरतमंदों को रक्त पूर्ति हेतु रक्तदान शिविर में भाग लेवें और किसी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उदय सिंह हजारी से हुई इस विषय में चर्चा। आप कहाँ पर पदस्थ? मैं ब्लड बैंक विदिशा में क्या है लैब टेक्नीशियन। जी, वर्तमान में गर्मी का मौसम बहुत तेज हो, एक्सीडेंटों की संख्या दिन बढ़ रही है, तो ऐसे में ब्लड बैंक में ब्लड की क्या स्थिति है? लगभग हमारे पास सभी ग्रुप हैं AB नेगेटिव को छोड़कर, है ना। और चूँकि इस टाइम ब्लड बहुत लगता है तो कमी तो आती रहती है। अपने पास थैलेसीमिया बच्चे भी बहुत सारे हैं, जिसके कारण उनको हर 8 दिन 15 दिन में 1-1, 2-2 यूनिट ब्लड लग ही रहा है। तो कैल्शियम की जो बच्चे आते हैं लगभग कितने लग जाती है उनको लगभग 100 बच्चे के आसपास लग जाता है। उनको 100 यूनिट के ऊपर ही पर मंथ लग जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था होती होगी, आप कैसे करते हैं? कुछ वॉलंटियर्स हैं, अपने समाज से भी लोग हैं, वो लोग कर देते हैं। और कुछ हम लोग भी कुछ हम भी डोनेट करते हैं। कुछ जैसे किसी से डोनेट करा लिया तो वो बचा रहता है, वो उठा कर दे देते हैं। कुछ कैंप हो जाते हैं, उससे हो जाता है। अगर बात करें तो एक माह में लगभग कितना यूनिट ब्लड लग जाता होगा? कितनी यूनिट लग जाता होगा? एक माह के लगभग अपना होगा समथिंग 300-400 यूनिट के समथिंग। मैं उदय सिंह हजारी, चेयरमैन MP ब्लड डेट कमेटी, मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति का अध्यक्ष हूँ। मुझे देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान में एक्सीडेंटों की लगातार संख्या बढ़ रही है और कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनमें समय समय पर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निगेटिव जो जितने भी ग्रुप हैं कम मात्रा में प्राप्त की, तो समिति आपकी समिति किस तरीके से उनकी सहयोग करेगी और अभी तक कितना आपने ब्लड डोनेट कर चुके हैं? देखिए, अभी जो है ग्रीष्म ऋतु है और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के चलते बहुत ही नई जनित बीमारियां भी पैदा हो रही हैं
और कई पेशेंट सैकड़ों की संख्या में जिला चिकित्सालय आ रहे हैं उपचार के लिए, प्राइवेट चिकित्सालयों में भी उपचार ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अभी मौसम में एकदम बदलाव आया है, बीच में पानी गिर जाता है, कुछ ठंडक हो जाती है, उमस होती है, इससे हमारे जो बीमारियाँ हैं इनमें बहुत इजाफा हुआ है और इसके चलते ब्लड की डिमांड भी काफ़ी हुई है। जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में लगातार रक्त की डिमांड बढ़ रही है और रक्त तो वैसे हम लोग प्रतिपूर्ति करते चले आ रहे हैं, लेकिन रक्त की अत्यधिक आवश्यकता होने से अब रक्त की कमी महसूस होने लगी है, क्योंकि एक एक मरीज को करीब करीब 3-3, 4-4 यूनिट भी ब्लड लग रहा है। और जो हमारे जो थैलीसीमिया के पेशेंट आते हैं वो भी 5 जिलों से आते हैं, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, यहाँ जिलों से भी आते हैं और वो रेगुलर आते हैं। किसी को 1 महीने में ब्लड लगता है, किसी को 15 दिन में लगता है। एक बच्ची तो 7 साल की है जिसको हर 15 दिन में ब्लड उसको लगता है। तो इसके चलते रक्त की अत्यधिक कमी महसूस हो रही है। पहले हमने कैंप लगाए थे और अब थोड़ा मौसम में परिवर्तन आए, थोड़ा ये ग्रीष्म ऋतु कम हो, गर्मी कम हो, उमस कम हो, इसके बाद हम अपने ज़िले के कई स्थानों पर हमारा रक्तदान शिविर करने का लक्ष्य रखा है और हम जन सहयोग से हमें उम्मीद है कि लगभग जुलाई आखिर तक हम 1000 यूनिट ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। अब इसके साथ साथ ये भी है कि जो दुर्लभ और अति दुर्लभ रक्त ग्रुप है, जैसे O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव और अति दुर्लभ AB नेगेटिव, तो ये 1 लाख में से 1 व्यक्ति का होता है AB नेगेटिव, उसकी भी भारी कमी है। लेकिन हम फ़ोन के माध्यम से जो भी दुर्लभ ग्रुप के रक्तदाता हैं उनको फ़ोन के माध्यम से किसी तरह सूचना करके ब्लड बैंक बुलाते हैं और मैं बड़े आनंदपूर्वक और उत्साह से और स्वप्रेरणा से अपना रक्तदान करके लोगों को नया जीवन देते हैं। अभी तक लगभग आपकी जो समिति है मध्य प्रदेश रक्त समिति लगभग कितने वर्ष पुरानी है, कितने लोगों को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय A33 मुखर्जी नगर सेवा केंद्र द्वारा मां बेतवा तट पर जल जन अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां रुक्मणी दीदी ने बताया कि जल संरक्षण पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो इस धरती से ही बस्तियां उजड़ जाएंगी। अतः स्वच्छ जल का संकट धरती पर मानव के अस्तित्व के लिए बड़ा संकट होगा। सरकार को तुरंत समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि जल है तो कल है। वहीं बेतवा नदी से कचरा व गंदगी को सभी ने मिलजुल कर बाहर निकाला। समाज सेवियों सहित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार द्वारा श्रमदान में भाग लिया गया और बेतवा नदी से बड़ी मात्रा में कचरा और गंदगी को बाहर किया गया और निर्मल बेतवा के लिए सभी से श्रमदान की अपील भी की। सहयोग करूंगा, मित्र व पड़ोसियों को भी जिसके पानी के आचमन मात्र से, ये वेदों में लिखा है कि जिसके पानी के आचमन मात्र से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी, लेकिन इस भौतिकवादी युग के चलते हम लोगों ने नदी की ये दुर्दशा की है कि आज नदी में हाथ डालने से हमको स्किन बीमारी हो जाती है। तो मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने आज इस स्वच्छता अभियान में भाग लेकर इस नदी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। तो यही है या महीने में एक बार इस नदी तट को बनाने और जिसका हम प्रतिदिन पानी पीते हैं उसका ऋण चुकाने में आप सहयोग करें और आपके माध्यम से यदि संदेश जनता में जाएगा कि नदी में कोई भी निर्माण सामग्री विशेष रूप से पॉलीथीन को न डालें, जिससे ये नदी हमारी सदा नीरा बनी रहे, इसके लिए विशेष ना हो। पुनः आपका आभारी और एक और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तकलीफ आने वाले समय में बहुत आने वाली है, जल संकट। यदि हमने जल को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी को जल नहीं मिलेगा। कृपया पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण में भी हम सब लोग योगदान दें। उनको स्वच्छ करने का, उनको साफ करने का। तो मेरा पहले तो यही अनुरोध है कि यहाँ के जो भी जल चढ़ाने वाले हैं, फूल चढ़ाने वाले हैं, दूध चढ़ाने वाले हैं देवी देवताओं पर, वो कृपया एक ही स्थान पर मालाएं डालें तो अच्छा रहे, नदी में ना फेंकें। फिर दूध की पैकेट होती हैं उनको भी नदी में ना फेंकें, इधर उधर ना फेंकें, जहाँ कचरा डलता है वहीं पर डालें।
ये कर लें कि अच्छा वो इतना वाली भाई होता नहीं उस तरफ का और भी है दादा, पहले ये निपटा दे फिर उधर ये कर ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।